को पारित किया जाएगा। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, क्योंकि स्थानीय नीति को लेकर लंबे समय से राज्य में विवाद है। और आज की बातचीत की जाए तो फिर से एक बार सदन के अंदर स्थानीय नीति का मुद्दा गूंजा है और एक बार फिर से जेएमएम के विधायक अमित महतो ने इस मुद्दे को सामने रखा है। सदन में बातचीत करते उन्होंने कई बार बारीकियों का जिक्र किया है और साथ साथ ये भी कहा है कि उनकी सरकार जरूर इस दिशा में पहल की है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा इस पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और आगे एक बड़ा फैसला लेना भी चाहिए। क्या कुछ हुआ, किस तरीके से अमित कुमार ने कहा और ख़ास करके अमित ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, क्या कुछ हुआ, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे इस पर आगे और भी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में झारखंडी अस्मिता से जुड़ा हर मामला सामने आने लगा है। जातीय सर्वेक्षण, 27% ओबीसी आरक्षण के बाद अब 1932 के खतियान का मुद्दा भी सामने आ गया। सत्र के 19वें दिन सिल्ली से जेएमएम विधायक अमित महतो ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति की दिशा में सरकार से जरूरी कदम उठाने की गुजारिश की। उन्होंने सरकार से राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से आग्रह करने को कहा। अमित महतो ने कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति से ही खतियान धारकों को पुख्ता झारखंडी पहचान मिलेगी। स्वीकृति दी गई तथा सदन द्वारा दिनांक 11/11/2022 को विधेयक का रूप देकर राज्यपाल के यहाँ भेजा गया। दिनांक 15/12/2023 को राज्यपाल के द्वारा नामंजूर करने के बाद फिर से सदन के द्वारा पुनः दिनांक 20/12/2023 को विधेयक पारित कर अनुमति हेतु राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजा गया, जो अब तक यथावत है। इस विराम को गति देते हुए पुनः नीति को धरातल पर उतारने की दिशा में आवश्यकता अनुरूप राज्यपाल, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति से आग्रह कर एवं निवेदन कर पहल की जाए, ताकि यहाँ के खतियानियों को झारखंडी होने का गौरव प्राप्त हो सके एवं खतियानी सरकारी तथा गैर सरकारी नौकरियों में 100% नियोजित कराए जा सके, जिससे झारखंड की कल्पना साकार हो सके। धन्यवाद। बात जब खतियान की होगी तो खतियान की बुनियाद पर संघर्षों से सदन तक पहुंचे जयराम महतो की आवाज भी निकलेगी। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड को सटीक खतियान आधारित स्थानीय नीति की पुरजोर जरूरत है, लेकिन उन लोगों का भी ख्याल रखा जाए जो झारखंड के मूल निवासी नहीं है, लेकिन झारखंड के सिवा उनका कहीं कोई ठौर ठिकाना भी नहीं। इसके लिए श्वेत पत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई ऐसा दावा कर रहे हैं तो वहाँ एक श्वेत पत्र जैसा फॉर्मेट बने और उसके आधार पर वो उस श्वेत पत्र के माध्यम से कहें कि हमारा इस राज्य के भूभाग के अलावा बाकी जो भूभाग है उनसे नाता टूट चुका है, तो उस पर एक ऑप्शन आप रख सकते हैं। बाकी 1932 और जो खतियान आधारित स्थानीय नीति है उसको पुरजोर तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। नहीं, हमने कहा था, नई बात हमने भी कहा था, उस समय भी हमने श्वेत पत्र का जिक्र हमें लगता है 4-5 इंटरव्यू में हमने कहा था। जी अब कहे थे इसका जिक्र हम 4-5 इंटरव्यू में श्वेत पत्र का हमने कहा था कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अब टूट चुके हैं, उनका नाता टूट चुका है, कई वर्षों से नहीं कई दशकों से यहाँ अगर रहते हैं, तो उसके लिए एक श्वेत पत्र का प्रावधान सामने आए। नहीं आप बाबा जी, आप बात कल मेरा गैर सरकारी संकल्प 1932 का ही है, काहे घबरा रहे हैं? रघुवर दास जी को काहे छत्तीसगढ़ के महोदय का हम फॉलो करेंगे? ये झारखंडी कट्टर झारखंडी है। कल मेरा गैर सरकारी संकल्प 1932 का खतियान ही है, उस पर जोरदार बहस हो। आप छोड़ दिया, बोलिए। सड़क पे आवाज उठाते थे, आशा के रूप में होता है। लोग बड़ी आशा रखते हैं कि वहाँ हमारा जब मुद्दा जाए तो कम से कम उसका निष्कर्ष सामने आए। और अगर खतियान की बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि झारखंड के लिए 1932 खतियान का मुद्दा उसकी अस्मिता से जुड़ता जा रहा है। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे से दाएं बाएं बचने की कोशिश करती है, लेकिन जेएमएम को सबसे ज्यादा ये सूट करता है। यही वजह है कि यह मुद्दा जेएमएम के ही विधायक और सीएम हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले अमित महतो ने उठाया है। टीवी 45 के लिए रांची से संवाददाता चित्तरंजन की रिपोर्ट। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर भी स्थानीय नीति का मुद्दा गर्म होता नजर आ रहा है। और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि जयराम महतो जिस तरीके से लगातार इस मुद्दे पे आंदोलन करते आए हैं, और आज विधायकी की बातचीत की जाए तो उनके पक्ष में जिस तरीके से लोग खड़े हुए थे, उसमें इस मुद्दे को भी उन्होंने जनता के सामने बड़ी ही बारीकी से रखा था। और इसके बाद से आज विधायक बनकर अपनी आवाज़ को सदन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित महतो की बातचीत की जाए तो वो भी लगातार इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, और इसी मुद्दे पर कई बार उनका सरकार में शामिल होने के साथ साथ विरोधाभास भी देखने को मिला था। तो अब की बातचीत की जाए तो अब से जब से झारखंड का गठन हुआ है तब से इस मुद्दे पे विवाद ही खड़ा होता जा रहा है। क्या कुछ हुआ सदन के अंदर और सदन के बाहर, जरा चित्तरंजन से समझते हैं, और किस तरीके से आगे सदन में आगे बातचीत की जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। चित्तरंजन, क्या लगता है कि जिस तरीके से फिर से एक बार
स्थानीय नीति, 32 का खतियान, रोजगार नीति, ये तीनों एक साथ जोड़कर बातचीत शुरू हो गई है। क्या लगता है किस तरफ जा रहा है झारखंड में ये मुद्दा? बिल्कुल, देखिए झारखंड का एक बड़ा मुद्दा है 1932 आधारित स्थानीय नीति, और इसको लेकर लगा क्योंकि पिछले बार के मुख्य सदन में भी जब राज्य सरकार ने इसको पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था ताकि 1932 के आधारित स्थानीय नीति लागू हो सके, लेकिन देखिए इसको लेकर कई विरोधाभास भी है। न सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष के भी कई विधायकों में इसको लेकर विरोधाभास है विधायकों में लेकर, क्योंकि इसको दलगत के आधार पर इसका बहुमत ला पाना काफी मुश्किल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस में जब कांग्रेस के उस समय जब मधुकोड़ा कांग्रेस में थे, गीता कोड़ा सांसद थे, तब भी उन्होंने विरोध किया था। तो देखिए 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर कई विरोध देखने को मिलता है। इसे में अब देखना होगा कि जो केंद्र के पाले में राज्य सरकार ने भेजा है, क्योंकि देखिए इसको बड़ा ये करके केंद्र सरकार को भेजा है में अब तक ये सबसे बड़ी राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है कि अब तक जो है राज्य में ये झारखंडी कौन कहलाएंगे। जैसे बाकी राज्यों में डिफाइन है कि आखिर उस स्टेट की पॉलिसी डिफाइन है, लेकिन झारखंड में अब तक ये डिफाइन नहीं है कि आखिर वो झारखंडी कई चीजें दिखती है। ऐसे में अब जब लगातार, क्योंकि कल भी जब हमारी बात जयराम महतो जो लगातार 1932 आधारित स्थानीय नीति की बात करते, उनसे जब आज हमारी बातचीत हो रही तो उन्होंने कहा कि 1932 या 1964 दो एक डेडलाइन तैयार करे, एक श्वेत पत्र भी साथ साथ लाए सरकार, ताकि जिन लोगों का नाम छूट जाए, जिनके पास जमीन नहीं या फिर जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन लंबे समय से झारखंड में रह रहे हैं, वो लोग अपने आप को परिभाषित कर सके कि हाँ वो झारखंड के हैं और उनके दूसरे राज्यों से कोई रिश्ता नाता नहीं, दूसरे राज्यों का जो डोमिसाइल उस पर वो उसका लाभ नहीं लेते। इस चीज का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कल मेरा इसी पर मेरा एक प्रश्न है, तो इस पर सदन पर कल बहुत मजबूती के साथ मैं बातों को रखूंगा। साथ ही साथ देखिए आज जेएमएम के विधायक अमित महतो है, सिल्ली से विधायक सुदेश महतो का हरा कर सदन। चित्रंजन, बड़ा सवाल है, खास करके विवादों में रहा है। खास करके राजनीतिक पक्ष की बातचीत की जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों के बीच जब तकरार होती है, और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आपने जैसे ही सुना जयराम का नाम बाइट हम लोग देख रहे थे, जयराम का बयान जो देख रहे थे, उसमें बीजेपी सरकार, रघुवर सरकार की भी उन्होंने चर्चा की। क्या लगता है कि वर्तमान में 1932 के खतियान को जो फोकस करके बातचीत की जाती है, उस पर कितना अमल किया जा सकेगा, कि तमाम राजनीतिक दल के इस बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर जयराम महतो कह रहे हैं कि कल वो इसको लेकर सदन में मुखरता के साथ बात को रखेंगे। लेकिन देखिए 1932 क्योंकि देखिए एक ही दल पर कई लोगों में विरोधाभास है, चाहे वो बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले। कांग्रेस के एक विधायक सुरेश बैठा, उनसे जब इस मामले पर बातचीत हो रही तो उन्होंने भी कहा कि 1932 नहीं बल्कि इस पर एक सर्वदलीय चर्चा कर इस पर निर्णय लिया जाए कि आखिरी डेडलाइन क्या होगी। जो तो देखिए ना सिर्फ कांग्रेस बीजेपी जेएमएम बल्कि जेएमएम में भी इसको लेकर, क्योंकि मधु कोड़ा जो है 1932 का विरोध करते, 1932 आखिरी सेटलमेंट नहीं है, क्योंकि संथाल के क्षेत्र में है जो आखिरी सर्वे है वो कुछ और है। तो ऐसे में इसको लेकर विरोधाभास जो हो देखने को मिलती है। तो ऐसे में सदन में भी, क्योंकि जेएमएम का मैनिफेस्टो पिछले बार के मैनिफेस्टो में था 1932 आधारित स्थानीय नीति, और इसी के हिसाब से नियोजन नीति भी झारखंड की मांग रही, क्योंकि देखिए झारखंड का एक बड़ा मुद्दा है 1932 आधारित स्थानीय नीति को, लेकिन अब तक इन 25 वर्षों में राज्य का ये डिफाइन नहीं हो पाया कि आखिर की स्थानीय नीति और कौन झारखंड का स्थानीय कौन। जी चित्रंजन, एक दो सवाल और सब जैसे कि चर्चा के दौरान हो जाए तो बेहतर होगा। जिस समय मुझे याद है कि रघुवर सरकार जब काम कर रही थी, स्थानीय नीति पे तमाम लोगों को बुलाया था, तमाम राजनीतिक दल के लोगों के साथ बातचीत भी हुई थी,
और उसके बाद से कहा गया था कि 85 कट ऑफ डेट रखा जाएगा, खास करके स्थानीय नीति को लेकर के 85 वर्ष 1985 का कट ऑफ डेट रखने की बात आई थी। और साथ साथ ये भी अब हेमंत सरकार की तरफ से 2022 की बात की जाए तो कैबिनेट में मंजूरी 11वें महीने में दी गई थी। उसके बाद से विधेयक पारित कराया गया था विधानसभा में और उसके बाद से गवर्नर के यहाँ भेजा गया, गवर्नर के यहाँ से फिर वापसी हुई, फिर गवर्नर के यहाँ संशोधन के बाद भेजा गया। ये जो मामला है पूरी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, क्या होगा आने वाले समय में? जिस तरीके से मांग हो रही है, गवर्नर को देखना है, मुख्यमंत्री को देखना है और सदन में तो बार बार ये चीज़ें चल ही रही हैं, तो क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कोई उम्मीद दिखाई जा रही है कि आने वाले समय में स्थानीय नीति परिभाषित कर लिए जाएंगे? देखिए क्योंकि 1932 जो मांग है ये राजनीतिक तौर पे इस पर झारखंड में सिर्फ 25% में सिर्फ राजनीति हुई दिखाई दी, क्योंकि देखिए शुरुआती दौर में भी इस पर कोई अमल नहीं किया गया। हालांकि रघुवर दास ने एक परिभाषित करने की कोशिश की थी और उसी के आधार पर अब तक जो नियोजन हो रहे हैं उसी के आधार पर रघुवर दास का जो नियोजन नीति था उसी के आधार पर नियोजन भी राज्य में हो रहे। देखिए जो आपने कहा कि निश्चित तौर पर इस पर सिर्फ एक राजनीति हो रही, कोई भी दल इस पर आगे बढ़कर काम नहीं करना चाहती, जिसके वजह से इतने दिनों तक सिर्फ ये परिभाषित नहीं हो पाई है, स्थानीय नीति परिभाषित नहीं है। देखिए यह झारखंड का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे पर सरकारें बनती और गिरती भी है। तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल इस पर आगे आकर इसको सोल्व करने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि पूर्व की वर्तमान जो सरकार है उसने भी जब इस बिल को लाया तो केंद्र के पाले में भेजने का काम किया, जबकि राज्य इसको केंद्र के पाले में भेजने का काम किया। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इस पर एक राजनीति सभी पार्टियां करती, इस पर एक इसका जो परिणाम है, इसका जो रिजल्ट ओरिएंटेड है वो नहीं होता दिखता। जी हाँ चितरंजन, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आखिर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैसे स्थानीय नीति नहीं बन पाई है, आज 24-25 साल हो गए झारखंड को स्थानीय नीति के परिभाषित नहीं होने के बाद से कई चीज़ें कहा जा सकता है कि पेच के दौरान चलती है, कई परिणाम अभी खास करके नहीं आ पाए हैं और साथ साथ आंदोलन भी तेज होते जा रहे हैं। क्या कुछ नुकसान हुआ है अभी तक? कितना नुकसान आप देख पा रहे हैं कि स्थानीय नीति नहीं होने के चलते नुकसान लोगों को झेलना पड़ा? क्योंकि देखिए स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होने के कारण जो राज्य के है जो वैकेंसियां आती हैं उसमें अक्सर आप देखते होंगे कि एक मामला आता है कि या तो मामला न्यायालय में जाता है, क्योंकि जब राज्य के युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है। तो हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि नीड बेस्ड जो राज्य विश्वविद्यालय में नीड बेस्ड आधार पर जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति निकाली थी उसमें भी ज़्यादातर राज्य के बाहर के अभ्यर्थी थे। न सिर्फ नीड बेस्ड बल्कि कई ऐसे परीक्षाएं हैं या फिर जो नियुक्तियां हो रही जिसमें राज्य से बाहर के लोग जो है ज़्यादा नियुक्तियों पर अवसर पा रहे हैं। ऐसे में क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो नियोजन नीति परिभाषित स्थानीय नियोजन नीति परिभाषित नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए लगातार इस चीज़ की मांग राज्य में सूबे में की जा रही, राज्य की जनता करती है कि एक राज्य में स्थानीय नियोजन नीति परिभाषित होनी चाहिए ताकि राज्य के युवाओं को बराबर का अवसर मिले, राज्य के युवा को जो नियुक्तियाँ आती है उस पर बराबर अवसर मिले। कि आप अगर दूसरे राज्यों में अगर आप देखेंगे या छत्तीसगढ़ हरियाणा तो उसमें वहाँ के जो लोकल लोग उनके तृतीय और चतुर्थ वर्गीयों में काफ़ी जो नियुक्तियों पर वहाँ के लोकल लोगों को मौका ज़्यादा दिया जाता है। इसमें राज्य में क्योंकि इसलिए यह संभव नहीं हो पाया अब तक क्योंकि राज्य में नियोजन नीति को लेकर परिभाषित नहीं है, स्थानीय नीति ही राज्य में परिभाषित है। इसलिए लगातार ये ज्वलंत मुद्दा है, जितने आसान ज्वलंत मुद्दा इसलिए क्योंकि देखिए राज्य में जितना इसको लेकर स्थानीय नीति को लेकर डिले सरकारें किसी की भी हो, जब जितना डिले होंगी जितना वक्त लगेगा उतना ही और जटिलता इस पर आएगी। क्योंकि देखिए न सिर्फ वर्तमान सरकार की हम बात कर रहे हैं बल्कि जब तक क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा अब बाहर क्योंकि जैसे टाउनशिप बढ़ता है तो बाहर दूसरे राज्यों से जो लोग यहाँ पे प्राइवेट जॉब के लिए आ रहे हैं वो भी यहाँ पर बसते जाएंगे। तो ऐसे में इसका जो जटिलता है वो लगातार बढ़ते जाएगा। इसलिए इस पर किसी सर्वसम्मति से इसको राज्य सरकार को परिभाषित करना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। लेकिन हमने कहा ना कि यह सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा, सभी
राजनीतिक दल या इसको सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। इसकी वजह है कि 25 वर्षों में भी झारखंड का स्थानीय नीति की आखिर झारखंड का झारखंडी है कौन, झारखंडी आप किसे कहेंगे, ये परिभाषित नहीं हो पाई है। जी चितरंजन, जैसे कि अभी कहा जाता है कि सरकार अस्थिर रही, सरकार कई दलों को मिलकर बनाई गई, मजबूत सरकार नहीं हुई, इसलिए कड़े फैसले, बड़े फैसले लेने में सरकार को अमूमन कठिनाई होती रही थी। और कहीं ना कहीं रघुवर सरकार जब मजबूती के साथ खड़ा हुई तो एक बड़ा फैसला भी लिया था उन्होंने। इस बार की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक मजबूत सरकार सामने दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और कहीं ना कहीं लेफ्ट की समर्थन को भी लेकर हम चल सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये मजबूती प्रदान करती है सरकार को। क्या लगता है इस मजबूत सरकार में इस तरह के बड़े फैसलों पर कैसे निर्णय लिया जा सकता है, या फिर अभी राज्यपाल के भरोसे बैठना पड़ेगा, या फिर केंद्र से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी? क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से फिलहाल माहौल दिखाई पड़ रहा है राजनीतिक रूप से सोचा जाए तो? बिल्कुल, देखिए क्योंकि आपने कहा बहुमत का, तो देखिए पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को और राज्य गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस, आरजेडी और बाहर माफ कीजिएगा बाहर से लेफ्ट का भी समर्थन वर्तमान सरकार को है। पूर्व की के कार्यकाल में भी अंतिम समय में राज्य सरकार ने 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू करने का काम किया, लेकिन उसको केंद्र के पाले में भेजने का काम किया। देखिए, इस पर एक ठोस कानून बनाकर इसको लागू, इस पर एक नियोजन नीति अगर बनती है तो एक राज्य में एक परिभाषित हो जाएगी कि हाँ देखिए कि कौन झारखंडी, आखिर झारखंड के आप किसे मानेंगे, ये निर्णय हो जाएगा। तो ऐसे में अब देखिए लगातार इसकी मांग जरूर, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो इसकी मांग लगातार की जा रही कि हाँ राज्य में नियोजन नीति, स्थानीय नीति लागू हो, 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू हो। लेकिन कई जिलों में आप जाएंगे तो लास्ट सर्वे सेटलमेंट जो है वो कुछ और है, कहीं 1964 है, तो इसको लेकर भी ये जो है वो अलग अलग चीजें दिखती। तो ऐसे में बीच का रास्ता कुछ निकाल कर इस पर सर्वसम्मति से, सर्वदलीय समिति से इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, ताकि राज्य को एक सही दिशा मिल सके और राज्य में एक चलिए, लगता है चितरंजन जिस तरीके से अभी माहौल बदलेगा, खास करके 32 के खतियान का मुद्दा खत्म नहीं होगा और साथ साथ स्थानीय और नियोजन नीति को हम लेकर बार बार बातचीत करते हैं, उस पर भी राजनीति तेज होती नजर आएगी। क्योंकि इस बार की बातचीत की जाए, मजबूत सरकार जरूर है, मजबूत सरकार होने के नाते मुद्दे सामने जैसे ही आएंगे वैसे ही तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं बातचीत की जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके के माहौल की बातचीत करते हैं सदन के अंदर, हो सकता है कि जयराम महतो भी एक बार फिर से इस मुद्दे पे तेजी से काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले समय में ये मुद्दा और भी गर्म होता नजर आएगा। आज के इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।